हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, उन टॉपरों की कॉपी दिखाएंगे जिनको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे जो एग्जामिनर है 100 में 100 नंबर दिए हुए। ठीक है, आखिरकार ये जो स्टूडेंट है किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में ठीक है लिखा हुआ है, कैसे वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखा हुआ है जिसके कारण उसको एग्जामिनर पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर दिए हैं, एक भी नंबर उसका कहीं पर भी नहीं कटा है। ठीक है, आखिरकार वो स्टूडेंट कैसे लिखा है। तो अगर आप लोग क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप सभी लोग इस बार बोर्ड एग्जाम दोगे तो आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी, ठीक है, तो आप सभी को भी पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर एग्जामिनर देंगे और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, और सभी टॉपर स्टूडेंट जो है इसी तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट, आखिरकार इसको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिले। तो ये आप सभी की बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल असली कॉपी हाई स्कूल का है। ठीक है, क्लास 10th का, और ये आपका इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th का है। ठीक है, और ये है आप सभी की हिंदी की। सबसे पहले हम आपको हिंदी की कॉपी बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट जिससे उसको पूरे नंबर मिले, आधा नंबर भी कहीं पर भी एग्जामिनर बोर्ड के टीचर उसके नहीं काटे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है पेपर, इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और उसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, यानी जैसे इस स्टूडेंट को पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिला है। तो सबसे पहले देखिए आप सभी को कॉपी के फ्रंट पेज को बिल्कुल सही सही भरना है। ठीक है, इसमें आपको जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपको अंकों में अपने 10 अंकों की यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, और उस यहाँ पे फिर उसके बाद सेकंड है कि शब्दों में आपको अनुक्रमांक को लिखना है। जो आप लोग अंकों में लिखे उसी को आपको शब्दों में लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कामा नहीं लगाना है। विषय रहेगा हिंदी, प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। इसमें आप सभी को ठीक है यहाँ पे ये जो संकेतांक है इसी को आप सभी को, ये जो कॉपी का संकेतांक है ना यहाँ पे 801 दिए, इसी को आपको ऐसे लिख देना है। परीक्षा का दिन जो दिन रहेगा वहाँ यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा गुरुवार। ठीक है, परीक्षा तिथि हम पाली, तो यहाँ पे जिस दिन आप सभी का एग्जाम रहेगा 22/2/2024 वो लिखना है। और अगर क्लास 10th में हो तो प्रथम पाली, अगर आप लोग क्लास 12th में हो ठीक है तो यहाँ पे आप लोग द्वितीय पाली लिखोगे। केंद्र का नाम आप सभी का अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में है तो हिंदी में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्रंट पेज को भरना है और आपको रोल नंबर अंकों में शब्दों में कहीं पर भी इसमें मिस्टेक नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए अब आता है यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो लिखने वाला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से होता है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का है। ठीक है, पहले कि यहाँ पे गद्यांश दिया है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए। सबसे पहले क्वेश्चन में है संदर्भ लिखने के लिए। ठीक है, संदर्भ में कैसे देखिए किस तरीके से आपको शुरुआत करना है जिससे आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाए, एक भी नंबर आपका न कटे। ठीक है, देखिए वो क्या है तरीका, यहाँ पे आपको सबसे पहले खंड व लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वर्णनात्मक प्रश्न। आप सभी को बता दें कि हम एक टॉपर स्टूडेंट थे। ठीक है, और हमें भी इसी तरीके से पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिले थे हिंदी में। तो इस तरीके से क्या है, ऐसे आपको खंड व लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है ब्लैक पेन से। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। 21 नंबर का है तो 21 नंबर आप लोग लिखिए। ठीक है, यानी नंबर आपको जरूर लिखना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको गद्य, देखिए ये गद्यांश है ना, गद्यांश है तो आपको हेडिंग यहाँ पे हिंट्स के रूप में, संकेत के रूप में लिखना है गद्य। इसके बाद आगे के 2 वर्ड कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी, इसको आपको लिख देना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर यहाँ पे 2 दिया है ना गद्यांश, इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि इन दोनों में से कौन से गद्यांश को आप लोगों ने हल किया है। तो ऐसे आपको जरूर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में संदर्भ है तो संदर्भ आपको ऐसे क्वेश्चन लिखकर हेडिंग लिख देना है। ठीक है, शुरुआत कैसे करना है देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, यानी हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्यचंद शुक्ल, यानी इस तरीके से देखिए लिखा है। अब आप कैसे लिखते हो और टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसमें देखिए कितना फर्क है। ठीक है, यानी जो टॉपर के लिखने की तरीका है वो बिल्कुल अलग तरीका है
और ये तरीका जो स्टूडेंट इसको फॉलो करता है वो ही टॉपर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, यानी जो भी जैसे हिंदी हो गया तो इसको आपको कामा के अंदर, ठीक है, ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पे पाठ का नाम को काले पेन से, ठीक है, और यहाँ पे लेखक के नाम को काले पेन से, और इसको कामा के अंदर लिखना है। इसके बाद आपको अगर एक हेडिंग पूरा होगी तो एक लाइन के ऐसे गैप देना है। नेक्स्ट गया रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यानी यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या किया जाता है। अब देखिए आप सभी को वही चीजें लिखा जाता है, सिर्फ आपको स्टार्ट करने की तरीका आप सभी की जो है अलग होनी चाहिए, टॉपर की तरह होनी चाहिए। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है? प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, यानी यहाँ से ऐसे ये 4 वर्डों से स्टार्ट किया है। ठीक है, एग्जामिनर सिर्फ ये 4 वर्डों को देखेंगे और पूरा का पूरा इसको चेक करके आप सभी को यहाँ पे नंबर दे देंगे। ठीक है, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसका देखिए स्टूडेंट ने किस तरीके से इसका आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे है, ठीक है, इस साइड में है। अब आपको इस साइड में हम ऐसे दिखा देते हैं इसको। देखिए, कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, पूरे इसको 6 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, पूरे 6 नंबर, यानी एक भी नंबर कहीं जो है टीचर को बिल्कुल, ये जो लिखा है स्टूडेंट कॉपी ना, ये टीचर को बिल्कुल मजबूर कर दिया कि पूरे के पूरे 6 में 6 एग्जामिनर को देना ही पड़ा इस पे, क्योंकि ऐसा ये परफेक्टिव तरीके से लिखा हुआ है, ऐसा अच्छे तरीके से लिखा है, इसकी हैंडराइटिंग में भी कमी नहीं है, इसलिए इनको पूरे के पूरे 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए अगला इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ पे। इसके बाद ये अथवा है, तो अथवा वाले क्वेश्चन को आपको तो नहीं करना है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन जो है उसको आपको यहाँ पे जगह जो है बहुत इतना ही बचा है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, जितना कॉपी भरोगे आपको एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम से मिलते हैं, तो इसलिए आप क्यों उस कॉपी पर पेज पे लिखोगे। इसको नया क्वेश्चन है, नया पेज से आप लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 22 है कि दिए गए पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक पद्यांश दिया है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, इसके आंसर आप सभी को लिखना है। ये 6 नंबर का है। शुरुआत कैसे करना है? सबसे पहले आपको पद्यांश उत्तर लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है उसको लिख देना है, पद, इसमें ये पद्यांश है तो आपको ऐसे पद लिख देना है। ठीक है, इसके बाद निर्गुण कौन, यानी आगे के 2 वर्ड, और डैश डैश आपको पीछे के 2 वर्ड, लास्ट के 2 वर्ड, मति नासिक। ठीक है, ऐसे जरूर लिख देना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन संदर्भ रहेगा, संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, यानी पाठ के नाम को, हिंदी को, और जो लेखक कवि हैं उनके नाम को आपको ब्लैक पेन से कमा के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से लिखे हो तो पूरे यहाँ पे आपको एग्जामिनर आपके फर्स्ट पेज को ही देखकर इतना खुश हो जाएगा कि वो आपका एक भी नंबर हिंदी में काट ही नहीं सकता, पूरे के पूरे नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप सभी को, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। इस तरीके से जो है यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, आपको रेखांकित अंश की पूरी व्याख्या इस तरीके से करना है, इन्हीं 4 वर्डों से स्टार्ट करना है, सिर्फ इसमें कवि रहेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए कितना अच्छे तरीके से। अगर हैंडराइटिंग सही नहीं है ना तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक पेन की गैप देकर लिखिए और कट क्रॉस मत कीजिए। देखिए जैसे ये कॉपी है कि इसमें बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं किया गया है, कितना अट्रैक्टिव हैंडराइटिंग इस स्टूडेंट की लग रही है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है, और आपको एक हेडिंग पूरा होता है तो 1 लाइन 2 लाइन की गैप देकर लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, इतना जगह नहीं बचा हुआ है, इसलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, गोपिकाएं किससे प्रश्न पूछ रही है, तो बस थोड़ा सा इसका आंसर हो जाएगा कि उद्धव से। ठीक है, बस इतना ही हो जाएगा, 2 नंबर इस पे मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे देखिए 6 नंबर इस पे भी मिला हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है यहाँ पे 23 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसी एक आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेगा। कैसे लिखना है? सबसे पहले संस्कृत गद्यांश आपको जरूर लिख देना है, इससे एग्जामिनर को पहचान में आ जाता है कि ये जो आप लोग लिखे हो ये संस्कृत का गद्यांश है। ठीक है, ये हिंदी का नहीं है, तो ऐसे आपको लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 23, और इसमें संस्कृत गद्य हो जाएगा, आगे के 2 वर्ड जैसे वाराणसी सुविख्याता डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बहु प्रशंसन्ति। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पे। और इसके बाद संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत
संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नमक पाठ से लिया गया। नहीं, जैसे है लिखा वैसे ही आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको भी यहाँ पे पूरे के पूरे 2 नंबर दिया जाएगा। हिंदी अनुवाद में आपको, ठीक है, हिंदी अनुवाद पूरा ऐसे हिंदी अनुवाद हेडिंग लिखना है और उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद ऐसे करना है, ठीक है। अगर ऐसे किए हो तो पूरे 5 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे, जैसे इस तरीके से मिला हुआ है, ठीक है। आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखना है, कहीं पर भी कट क्रॉस वगैरह नहीं करना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत आप सभी को पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को मिलेगा संदर्भ पे और 3 नंबर आपको अनुवाद पे। 5 नंबर का है, ठीक है। दिया है यहाँ पे इस तरीके से, जैसे अब आपको कैसे लिखना है, पहले प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद श्लोक है तो यहाँ पे श्लोक लिखना है या पद लिख सकते हो आप लोग। सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्, आगे के 2 वर्ड पीछे के 2 वर्ड, ठीक है। संदर्भ यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बाद हिंदी अनुवाद छोटा सा इसका है तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद। अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे, क्योंकि इतना स्पष्ट क्लियर तरीके से आप लोग लिखे रहोगे तो एग्जामिनर क्यों नंबर काटेगा। एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता, पूरे के पूरे नंबर आप सभी को देंगे। तो ऐसे आप सभी को क्या करना है, पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का है। इसको आप सभी को क्या करना है, यानी कि आप लोग को इसको 2 पेज में लिखना है, ठीक है। अधिक लिख देना है 3 पेज, लेकिन आपको 2 पेज से कम नहीं लिखना है। देखिए कैसे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे कह दिया ये आपके जिले के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आप सभी को जो जिले में आप सभी क्या आएगा वही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम इसमें कोई एक, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट ज्योति जवाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्योति जवाहर को मिला लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि कथा वस्तु लिखना है और यहाँ पे अथवा में दिया है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नायक जो है वो कौन है, इनके नायक ज्योति जवाहर है, ठीक है। अब आप सभी को देखिए ऐसे करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योति जवाहर लिख रहे हो तो ज्योति जवाहर, और इस तरीके से आप सभी को शुरुआत करना है, ठीक है। और आपको हेडिंग अगर इसमें यूज करना है, कुछ अपने से भी हेडिंग आप लोग बनाकर लिख सकते हो, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, सर्वोपरि लोकनायक। इसके बाद ऐसे शुरुआत करना है, पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए और इसी तरीके से आप सभी लोग 22 फरवरी को दिन लिख कर आना हिंदी की कॉपी। आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर का है तो 100 में 100 नंबर मिलेगा, अगर 70 में 70 का है तो पूरे 70 में 70 नंबर मिलेगा। आपके आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट पाएंगे, ठीक है। पूरे अगर ऐसे लिख दिए तो हम गारंटी दे रहे हैं कि 100% आप लोग टॉपर बन जाओगे बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए अगला पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक पेज हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे है, क्या है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिर से हेडिंग का यूज किया हुआ है स्टूडेंट ने, ठीक है, ऐसे लिखा गया है और यहाँ पे क्या है, और कहीं पर भी कट क्रॉस भी नहीं है और लग रहा है कि बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 नंबर मिल गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया जीवन परिचय, ठीक है। 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको 3 नंबर मिलेगा जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का है। अब आपको देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद दिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तो यहाँ पे किसी एक के बारे में लिखना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले शुरुआत करना है लेखक परिचय से। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क जयशंकर प्रसाद पे लिख रहे हो तो इसको लिख देना। और देखिए हम आप सभी को बता दें जीवन परिचय तो सभी स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन वो 5 में 5 नंबर सबको नहीं मिलता है। 5 में 5 नंबर उनको मिलता है जिनको जीवन परिचय लिखने का सही तरीका पता होता है, ठीक है। वो तरीका क्या है, इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना, ठीक है। ये जो तरीका एक टॉपर की तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और हम जब भी आप सभी को बताते हैं तो यही तरीका आप सभी को बताते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि हम भी इसी तरीके से लिखे थे जिससे हमको पूरे नंबर मिले थे, ठीक है। तो आपको इस बॉक्स बनाकर जरूर लिखना है। आप सभी को यहाँ पे नाम जो है इनका लिख देना है, ठीक है। जन्म लिखना है, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचना है, मृत्यु, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे जीवन परिचय, ठीक है। और इस तरीके से आप सभी को शुरुआत करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये तो जीवन परिचय, इस पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। बाकी आपको रचनाओं पर भी 2 नंबर मिलेगा। तो रचनाओं को कैसे लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए रचनाएं
जो रचनाएं हैं उनको इस तरीके से लिखना है, यानी यहाँ तक मृत्यु हो गया, इसके बाद जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हेडिंग डाल करके तब आप सभी को ऐसे रचनाओं को लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिख दिए ना तो ये मेरी गारंटी है कि 5 नंबर से कम एक भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। पूरे के पूरे 5 नंबर एग्जामिनर देंगे आपको, पूरे के पूरे। ठीक है, ये जो कॉपी है जिस एग्जामिनर के हाथ में जाएगा वो इतना खुश हो जाएगा कि पूरे के पूरे उसको 5 में 5 नंबर और पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर एग्जामिनर उनको देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया कवि परिचय। ठीक है, कवि परिचय में अब आपको देखिए यहाँ पे हो गया कवि परिचय। ठीक है, यानी 26 का ख क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कवि, किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखते हुए रचना को लिखना है। ये भी 5 नंबर का है जिसमें तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे कवि परिचय लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे कवि परिचय लिखना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। ठीक है, किसका लिख रहे हो? तुलसीदास का लिख दीजिए। जीवन परिचय हो गया, बाकी यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ब्लैक पेंसिल से लिखना है और इस तरीके से इतना आपको लिखना है। कम से कम 1.5 पेज में आपको जीवन परिचय लिखना है, तभी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आप लोग देखिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए, पूरा आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जो आपके लिए 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे सभी जो है आपके फ्रेंड भी इसी तरीके से लिखे और उनके भी अच्छे नंबर आए। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी देखिए रचनाएं क्या हो जाएंगी, रचनाएं इस तरफ लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो रचनाओं को ऐसे लिख देना है। और देखिए आपको रचनाओं को लिखने के लिए यानी 1-2 पेन यहाँ पे 1-2 पेज की ऐसे गैप देकर लिखना है, जिससे आपके पूरा जो है कम भी लिखोगे तो ये 1.5 पेज में हो जाएगा। और ऐसे गैप दे देकर 1-1 पेन की लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा भी लिखोगे ना तो ये आपका 1.5 पेज दिखने लगेगा, ऐसे आपको लिखना है। और इसके बाद इस तरीके से महत्वपूर्ण रचनाएं लिखना है, इनके 2-3 रचनाओं को जरूर लिख देना है। तो ऐसे लिखोगे तो पूरे के पूरे यहाँ पे 5 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे, पूरे 5 नंबर, एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर। इसमें कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, वही श्लोक आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र में कौन सा श्लोक नहीं आया है उसको आपको देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या श्लोक। ठीक है, यहाँ पे आपको श्लोक 2 लाइन की लिख देना है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है बंधन मरण, ये जो है आपके पेपर में नहीं आया इसलिए यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, पूरे पूरे आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है 27 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें इस तरीके से दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है संस्कृत में। 1-1 नंबर के है, 2 नंबर के है। ठीक है, तो यहाँ पे कई क्वेश्चन दिया है जिसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके से देखें हम कितने जो है, यहाँ पे देखिए पहले आपको नंबर देखिए 29 नंबर, यानी 27 के बाद 28 स्टूडेंट ने नहीं लिखा है, इसको कहीं और लिखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 27 के बाद वो 29 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, यानी पहला यहाँ पे ग वाला लिखा हुआ है क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे ग लिखना है, और इसके बाद क का लिख रहा है तो यहाँ पे क लिखना है, फिर उसके बाद ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो पूरे आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, आधा नंबर भी नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से संस्कृत का ध्यान रखना है, हलंत वगैरह, बिंदु वगैरह। ठीक है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मात्राएं गलत नहीं होना चाहिए, अपने कोशिश से मात्राओं को भी सही आप लोग कीजिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो 28 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, पत्र लेखन है। आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ये 4 नंबर का पेपर में आता है। और यहाँ पे 2 दिया रहेगा, किसी एक के बारे में आपको लिखना है। देखिए कैसे आप सभी को लिखना है पत्र लेखन। ठीक है, किस तरीके से आप सभी को शुरुआत करना है। तो देखिए आप सभी को पत्र लेखन सबसे पहले लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद ऐसे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या शुरुआत करना है आपको, यानी पत्र लिखने का तरीका पता है तो आधा नंबर भी नहीं काटते एग्जामिनर। ठीक है, पत्र लिखने का सही तरीका क्या है, ऐसे सेवा में कावा जिसको लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी को, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इनको लिखना है। विषय भी आपको लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखना है, और इसके बाद महोदय के बाद कावा लगाना है, यानी इन सब कावा के साइड में लिखना है। इन सब चीजों का सिर्फ आपको ध्यान देना है। उसके बाद ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद अतः शुरुआत करना है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से करना है, ये जो लिखने का तरीका है यहाँ से। धन्यवाद दिनांक जो लिख देना है। और आप सभी को यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य में आपको देखिए नाम नहीं लिखा जाता है पेपर में। ठीक है, आपको नाम नहीं लिखना है, आप सभी को क ख ग उसके जगह पर लिख देना है क्लास। अगर ऐसे लिखोगे तो पूरे के पूरे देखिए 4 नंबर पूरे के पूरे आपको मिलेंगे, आधा नंबर भी यहाँ पे आप सभी का नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आ गया,
और लास्ट क्वेश्चन है ये निबंध लेखन। अब देखिए क्वेश्चन आता है सबसे लास्ट, यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। और ये कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। आखिरकार कितना पेज लिखना है आपको कि जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे 5 निबंध लेखन दिया है, आपको जो भी सरल है आपको आता है, जो याद है उसके बारे में ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे है लास्ट वाला पर्यावरण प्रदूषण, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले आपको निबंध लेखन लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30 है तो लिख देना है। जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उसको आपको थोड़ा साइज आकार करके ऐसे लिख देना है, ठीक है, बड़ा करके साइज, जैसे पर्यावरण प्रदूषण। रूपरेखा सबसे पहला हेडिंग रहेगा, तो आपको रूपरेखा के अंतर्गत उन सब चीजों को लिखना है, यानी उन सब हेडिंग को लिखना है जो आप लोग इस पूरे ये निबंध लेखन में यूज करोगे, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार जरूर होनी चाहिए। और देखिए अब देखिए आप सभी को क्यों नहीं 7 में 7 नंबर मिलते, यानी सभी स्टूडेंट को क्यों नहीं 7 में 7 नंबर मिलते? क्यों टॉपर को ही सिर्फ 7 में 7 नंबर दिए जाते हैं? क्योंकि उनको लिखने का तरीका पता होता है, वो हमारे इस वीडियो को देख कर जाते हैं, ठीक है। हम जो है निबंध लेखन बताते हैं वो बिल्कुल टॉपर की तरीका होती है। तो अगर आप लोग हमारे तरीके से निबंध लेखन लिखोगे तो आपका आधा नंबर भी एग्जामिनर कहीं पर भी नहीं काटेंगे, ठीक है, जो हम आपको तरीका बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में इस तरीके से लिखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ब्लैक पेन से, अगर हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो आपका, ठीक है। आपको जो हाइलाइटर है ये आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देगा। तो इस तरीके से आपको हाइलाइटर का यूज करना है। यहाँ पे प्रदूषण के जो प्रकार है उसको भी आप सभी को ऐसे लिख देना है, जो भी प्रकार है उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, उसके बाद अगला यहाँ पे है, यहाँ से शुरू होता है वायु प्रदूषण, ठीक है। अब देखिए वायु प्रदूषण ऐसे, फिर उसके बाद एक हेडिंग आपको यहाँ पे एक जो है लाइन की गैप देकर जाना है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर एक हेडिंग आपका पूरा होता है तो आप लोग एग्जाम में 2-2 लाइन की गैप कीजिएगा, ठीक है। 2-2 लाइन की गैप करोगे तो आप लोग थोड़ा भी लिखोगे तो ये आपका अधिक दिखेगा, ठीक है, यानी आपका आराम से 4 पेज पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जल प्रदूषण, ठीक है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ब्लैक पेन से लिखना है। ऐसे देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आधे नंबर भी आपके एग्जामिनर नहीं काटेंगे। ध्वनि प्रदूषण हो गया, इसको जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे ध्वनि बढ़ रही है उसको ब्लैक पेन से लिखा गया है। रासायनिक प्रदूषण है, उसको भी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। प्रदूषण का कारण क्या है उसको लिख देना है ऐसे। उसके बाद देखिए, और हैंड राइटिंग जो है बिल्कुल अच्छा रखना है, ये नहीं कि लास्ट आ गया तो आपको हैंड राइटिंग बिगाड़ देना है। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, इसलिए आपको लास्ट के भी हैंड राइटिंग को बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है और लास्ट में भी आपको कट क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद देखिए प्रदूषण को रोकने का उपाय हो गया हेडिंग, और लास्ट हेडिंग हो गया उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में इस तरीके से इतना लिख देना है, यानी इतना टोटल आपको लिखना है। अब तो ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो, देखिए पूरे 7 नंबर मिले हैं, ठीक है, यहाँ पे निबंध लेखन पे। तो अगर आप लोग इस तरीके से पूरे कॉपी को लिखते हो तो आप सभी को पूरे के पूरे जो है 100 में 100 नंबर मिलेंगे। आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं काटा जाएगा, पूरे 100 में 100 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, यानी जो हैंड राइटिंग है उसको इम्प्रूव करना है, यानी हैंड राइटिंग को अच्छे तरीके से लिखना है। अगर हैंड राइटिंग लिखावट खराब है तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक पेन की गैप देकर लिखिए। और आप सभी लोग एक हेडिंग, एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद 1-2 लाइन की गैप देकर लिखना है और अच्छे तरीके से लिखना है। जो भी लिखिए क्लियर लिखिए, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे, ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी कॉपी जो है इसी तरीके से लिखना है। एग्जाम में अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आप लोग 100% गारंटी कि इस बार आप लोग टॉपर बनोगे, ठीक है। तो ऐसे पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और पूरा इसी तरीके से आपको कॉपी को लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आप सभी लोग लिखिएगा। कितने स्टूडेंट इस तरीके से लिख कर आएंगे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आप सभी लोग ऐसे ही पूरा लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।